नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिल्कुल रियल टाइम वीडियो के बारे में बात करेंगे और यहां पे मैं केवल इस पूरे एपिसोड्स को मैंने एपिसोड बाय एपिसोड पार्ट बाय पार्ट बांटा हुआ है ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए और सारे वीडियोस रियल टाइम रखने की कोशिश करूँगा ज़्यादा पोर्शंस को। और यहाँ पे मैं चारकोल और ग्रेफाइट दोनों को ही साथ में यूज़ करूँगा, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। और जब चारकोल और ग्रेफाइट दोनों साथ में यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, इस चीज़ को भी बात करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आउटलाइंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी हैं, आप भी पेंसिल मेजरमेंट या फिर ग्रेड मेथड या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड, जो भी मेथड आपको सूटेबल हो आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं। आप वो ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं मेरे ही वीडियो चैनल पे। और चारकोल पेंसिल्स मैं यूज़ करूँगा, जो कि आपको जो नॉर्मल चारकोल पेंसिल्स होती है ये कैमलिन वाली भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, और जर्नल्स की भी है वो भी यूज़ कर सकता हूँ। अवेलेबिलिटी के ऊपर है, आप चाहे तो आपके पास कैमलिन वाली है नॉर्मल वाली तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ब्लेंडिंग के लिए फिर मैं आपको आगे बताऊँगा फर्दर कि मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, कुछ अलग करने की भी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये वीडियो पूरी तरह से फुल टाइम रहेगा फ्रेंड्स, तो इसको मैं बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट में डाल दूंगा। और अभी इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो में केवल आइस पे ही बात करेंगे, एक आई को ड्रॉ करेंगे इसको, और बिल्कुल रियल टाइम में है। ताकि काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रियल टाइम में बिल्कुल बना करके हमें बताइए, तो मैं यहाँ पे देखिए बिल्कुल रियल टाइम करने की कोशिश करूँगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं जिसको। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपको जो करना है जब आप चारकोल और ग्रेफाइट को एक साथ यूज़ करते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको एग्जीक्यूट करना है चारकोल को, जो सबसे डार्केस्ट एरिया है उसको सबसे पहले अचीव करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जब भी हम चारकोल और ग्रेफाइट को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी शायद काफ़ी बार बताया होगा कि चारकोल के ऊपर ग्रेफाइट को चढ़ाना इजी है, लेकिन अगर ग्रेफाइट है और उसके ऊपर आप चारकोल चढ़ाना चाह रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो दिस थिंग यू मस्ट हैव कीप इन योर माइंड कि वेन एवर यू आर यूजिंग चारकोल एंड ग्रेफाइट साइमल्टेनियसली, ऑलवेज ट्राई टू use charcoal first and then come with graphite, because graphite is easier to lay over charcoals, but charcoal is not that kind thing which can easily overlay to graphite. So this is small thing you always must keep in your mind before executing any portrait when you are using charcoal and graphite simultaneously। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप चारकोल और ग्रेफाइट एक साथ यूज़ करें तो पहले चारकोल्स की वैल्यू को अचीव कीजिएगा, जो भी डार्कर एरिया हैं जहाँ पे आप चारकोल यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने ग्रेफाइट को वहाँ पहले यूज़ कर लिया, उसके बाद आप चारकोल जितना मर्जी चढ़ा लें वो नहीं चढ़ने वाला, इतना ईजिली तो नहीं चढ़ने वाला। उसमें फिर अदर तरीके करने पड़ते हैं, उसको घिसना पड़ता है या फिर उसको इरेज करना पड़ता है, ब्लेंड करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप थोड़े बहुत चारकोल उस पर चढ़ा सकते हैं, वो भी इतना ईजी नहीं होता फ्रेंड्स। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब देखिए मैं ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हल्की सी लाइटर टोन है, और यहाँ 3B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप चाहें तो B 2B भी यूज़ कर सकते हैं, 4B भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो मेरी ग्रेफाइट पेंसिल है, यहाँ पे भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि वो ग्रेफाइट पेंसिल को ही मैं मिड टोन्स के लिए यूज़ करूँगा, और जो डार्क टोन है वो मैं चारकोल से ही प्रोड्यूस करूँगा, और जो सबसे लाइटेस्ट टोन है वहाँ पे मैं इरेज़र पेंसिल यूज़ करूँगा या फिर निडेबल इरेज़र यूज़ करूँगा। तो आप प्रोसेस समझ लीजिए, डार्केस्ट टोन फॉर चारकोल्स, mid tones for graphite, and the lightest tone for kneadable eraser or pencil eraser, whatever you use, or you must leave the portion if you want to as well। तो ये प्रोसेस हो गया जब आप इस तरीके से ड्रॉ करते चाहते हैं, इस तरीके की वैल्यूज़ को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो अब ये बिल्कुल ही रियल टाइम है फ्रेंड्स, तो आपको डेफिनेटली इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और क्योंकि आप लोग का ही रिक्वेस्टेड था इसीलिए मैंने ऐसा किया है फ्रेंड्स। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा टाइम लैप्स बीच बीच में कहीं ना कहीं कर देता हूँ, लेकिन इट वाज रिक्वेस्टेड बाय मैनी ऑफ माय सब्सक्राइबर टू हैव अ कंप्लीट रियल टाइम वीडियो फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू easily understand the process। Now I am using friends blending brush or watercolor brush, whatever you want to say।
तो अब यहाँ पे फ़ायदा समझ में आता है फ्रेंड्स, व्हेन यू आर यूजिंग चारकोल एंड ग्रेफाइट साइमल्टेनियसली, व्हेन यू ब्लेंड दीज थिंग्स इट विल ब्लेंड इट ईजिली विद चारकोल एंड ग्रेफाइट। बहुत आसानी से एक दूसरे से के साथ ब्लेंड हो जाते हैं एंड आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती और उतना ज़्यादा आपको पेंसिल्स भी नहीं यूज़ करने पड़ते बार बार कि अलग अलग ग्रेड के पेंसिल यूज़ करने पड़े। मैं देखिए वाटर ये ब्रश को ही यूज़ करके लोअर आईलिड को ड्रॉ कर ले रहा हूँ बड़ी आसानी के साथ। हालांकि फ़ाइनल नहीं है, फ़ाइनल मुझे अभी आगे और बढ़ना पड़ेगा उसमें, लेकिन इट इज़ वेरी ईजियर फॉर मी जब मैं चारकोल और ग्रेफाइट दोनों को साथ में यूज़ करता हूँ। तो अगर ये केवल ग्रेफाइट से बन रहा होता पोर्ट्रेट तो थोड़ा सा मुझे ज़रूर डिफ़िकल्टी होती फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा मैं धीरे धीरे करके भी समझा रहा हूँ आपको, हालांकि अगर मुझे ये बनाना होता तो मैं थोड़ा तेज़ बना लेता, लेकिन आपको समझ में आए बहुत आसानी के साथ, बिल्कुल एक एक चीज़ दिखाई दे, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और रियल इमेज को भी मैं साइड बाय साइड आपको लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप आसानी से रियल इमेज भी देख सकें। यहाँ पे जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स वो है ब्रूस्टो पेपर्स, ब्रूस्टो ड्राइंग पेपर्स, जो मैंने आपको रिव्यू करके दिखाया था अपने ही चैनल पे। तो वही पेपर है, एक तरह का मीडियम सरफेस पेपर है, कार्ट्रिज काइंड ऑफ पेपर है। इस पर थोड़े थोड़े टेक्सचर हैं पेपर के ऊपर, विच इज़ वेरी सूटेबल फॉर पेंसिल और चारकोल ड्राइंग। तो अब मैं सेकेंड लेयर चढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जनरल्स की। अगर आपके पास कोई भी चारकोल पेंसिल है आप वो यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। चारकोल का काम केवल डार्कन करने का होता है, एज सच ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। अब मेरे पास बहुत सारे चारकोल पड़े रहते हैं तो जो भी हाथ में आ गया मैं उसको यूज़ करने लगता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर ये चारकोल नहीं है तो आप उसको बना नहीं सकते, या एज सच कोई वो नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं है फ्रेंड्स। अब मैं उन्हीं वैल्यूज़ को और डार्कर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले वाटर कलर ब्रश यूज़ किया था, सो द वैल्यूज़ बिकम लाइटर। तो अभी मैं उसको फिर से फर्दर डार्क कर रहा हूँ ताकि और वैल्यूज़ अच्छे से निकल के आएँ। थोड़ा सा प्रिसीजन आपको यू हैव टू मेंटेन ओनली ऑन दिस सब्जेक्ट, दैट व्हेन इट कम्स टू ग्रेफाइट एंड चारकोल साइमल्टेनियसली, तो आपको पेंसिल बार बार स्विच करना पड़ता है। और कभी भी ये मत कीजिएगा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे मिड टोन्स हैं और आपने चारकोल यूज़ कर दिया, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ब्लेंड ऑल द थिंग्स, और फिर वहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्डनेस नज़र आने लगती है। तो वो ना हो इसलिए आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ के साथ देखिए मैं नीडेबल इरेज़र को भी लेके चल रहा हूँ, और जो वाइट लाइंस हैं उसको मैं उसी से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप लेयर बाय लेयर जाएं फ्रेंड्स। जो मैंने डार्केस्ट वैल्यू को ऑप्ट किया था चारकोल से, वो तो आप यूज़ कर लेंगे सबसे पहले, लेकिन उसके बाद जितनी मिड टोन्स हैं उस पर थोड़ा आप तसल्ली रख के धीरे धीरे आप करेंगे तो फिर यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स फॉर श्योर। और बहुत आसानी रहेगी आपको इस तरह से करने में फ्रेंड्स। और मुझे बताइए कभी फ्रेंड्स सजेशन में कि क्या इस तरह से रियल टाइम करके वीडियो बनाना आपके लिए बेनिफिशियल है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग थिंग है, आप टाइम लैप्स वीडियो चाहते हैं। तो वॉट एवर यू लाइक और डिसलाइक अबाउट दिस वीडियो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट एज वेल, तो सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन दिस रिगार्ड। अब जैसे मैं इस वीडियो में केवल एक ही आँख को आपको दिखा रहा हूँ कि इसको फिनिश कैसे कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा सरल तरीका नहीं हो सकता आपको, और आपको समझाने की बात करूँ मैं तो, क्योंकि यहाँ बहुत आसानी से साथ देख पा रहे होंगे कि कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और बिल्कुल लाइन बाय लाइन आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये रियल टाइम है कम्प्लीटली, तो आपको एज सच कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ।
तो ये जो मैं अभी देखिए फ्रेंड्स कंटूरिंग करके चल रहा हूँ, थोड़े थोड़े क्रॉस हेड्स कर रहा हूँ, उसमें भी एक चीज़ का ध्यान देना है कि मैं पेंसिल के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रहा। मैंने पेंसिल को बिल्कुल पीछे से पकड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि वो लाइंस रिवील नहीं होनी चाहिए और वो बहुत प्रॉपर तरीके से उसमें ब्लेंड हो जाए ईजी तरीके से। तो इसलिए पेंसिल पे प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे पर्पस उसका अलग चीज़ का है, इसलिए यहाँ पे उन लाइंस को अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, उनको हाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर चीज़ों को हमें ब्लेंड करना है। तो इट इज़ नॉट दैट पर्पस कि पेंसिल के लाइंस उतना ज़्यादा रिवील्ड हों, लेकिन उसका जो पेंसिल का प्रेशर है वो बहुत हल्का है, बहुत ज़ोर से और बहुत ज़्यादा प्रेशर देके पेपर के ऊपर नहीं कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए मैं इरेज़र पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और जो बिल्कुल वाइट लाइंस हैं या वाइट टोन्स हैं जहाँ पे, या बिल्कुल लाइट्स पड़ रही हैं जैसे आँख के अंदर जो आई बॉल पे पड़ती हैं वहाँ पे, या फिर जो आइरिस है वहाँ पे, तो उसको मैं ऑप्ट कर रहा हूँ। और मेरा अभी इस वीडियो का पर्पस खाली यही है फ्रेंड्स कि मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा सकूं, और इसीलिए मैं यहाँ पे एकदम सारे प्रोसेसेस को दिखा रहा हूँ, एक एक प्रोसेस को आपको। और प्लीज़ मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और आप देखते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर मीडिया में आपको समझा सकूँ, चाहे सॉफ्ट पेस्टल हो चाहे कलर पेंसिल हो, और सबकी वीडियो में बनाता रहता हूँ ग्रेफाइट चारकोल। तो आप भी प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना इसी तरीके से, और हम बहुत सारी चीज़ें और भी सीखेंगे फ्रेंड्स साथ में। तो आज मैं इसको यहीं पे रखता हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि उसमें मैं सेकंड आई को भी फिनिश करूँगा, ये नेक्स्ट एपिसोड में डालूँगा, वो भी देखिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।